सभी को प्रणाम। आज हम आपको प्राणायाम का अभ्यास बताएंगे। प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर को, मन को बहुत शांत तो करता ही है और हमें हेल्थ भी प्रदान करता है, हमें हैप्पीनेस भी प्रदान करता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, आप जहाँ रहते हैं और समाज में, तो आप प्राणायाम का अभ्यास जरूर किया करें। और आज तो देख रहे हैं ना, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ एक डर बना हुआ है कोविड का, कोरोना का। तो आप अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप नियमित रूप से करेंगे तो आप इन सब चीजों से छुटकारा आपको मिलेगी। आप देख रहे हैं ना, आजकल श्वास की कितनी समस्याएं हो रही है, ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में कम पड़ जा रहे हैं। तो आप नियमित रूप से अगर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो किसी प्रकार के वायरस आपको अटैक नहीं कर पाते। आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास तो करें। आज आप देख रहे हैं, पहले तो शहरों में कोविड से लोग डरा करते थे, गांव देहात में तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन आजकल गांव देहात, हर गली मोहल्ला में लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, सर्दी बुखार जुकाम से परेशान हैं और कोविड के चपेट में आज सारी दुनिया है। तो हम अगर बचना चाहते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। मैं विद्याभूषण अपनी यूट्यूब चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। हम अभ्यास चालू करते हैं ओम की ध्वनि के साथ। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, ओम की ध्वनि। शांति शांति शांति। प्राणायाम का आप जब भी अभ्यास करें तो ओम ध्वनि के साथ स्टार्ट करें। ऐसे हम जो भी आसन करें या प्राणायाम करें तो हमें ओम की ध्वनि तो करनी चाहिए। इसके साथ मंत्र भी बोल लें तो बहुत बेनिफिट देने वाला होता है। तो आइए हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि हमारे मन को वश में रखने की ताकत रखता है। जैसे हम घोड़े को नकेल लगा करके कसते हैं ना, अपने वश में करते हैं घोड़े को, उसी प्रकार हम भस्त्रिका प्राणायाम करके अपने मन को वश में करते हैं। आजकल लोगों की ऐसी मानसिकता बन जाती है, मन लगता नहीं है, मन ठहरता नहीं है, मन इधर उधर भागता है, मन बेचैन है। तो मन वश में कैसे हो, मन अपना मित्र कैसे बने, साथी कैसे बने। आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपका मन आपका मित्र बन जाएगा, आपका साथी बन जाएगा। और श्वासों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वायरस अटैक करते हैं, आपको ये कभी सताएंगे नहीं। आपको सर्दी जुकाम कभी होगा नहीं, और होगा भी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के कई सारे स्टेप हैं, अलग अलग वेरिएशन हैं। मैं सिंपल से लेकर के थोड़ा सा एडवांस तक भी आपको आज बताऊंगा। तो आइए ध्यान पूर्वक देखिएगा और इसको साथ में आप कर सकें तो हमारे साथ कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख करके और हम अपने घुटने पर रखते हैं। आप किसी भी आसन में सहजता से बैठ जाएंगे। आप अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे भी बैठ के भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और घुटने पर हाथ रख करके आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप को करेंगे। चार से 5 बार जितना लंबी गहरी आप श्वास ले सके लीजिए और छोड़िए। जितना लंबी गहरी आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उतना ही ऑक्सीजन की मात्रा आपके लंग्स में आती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और अंदर के आपके नेगेटिविटी श्वासों के माध्यम से बाहर निकलती है। ये तो हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप। इसको हम अगर रोगी हैं तो भी और नहीं रोगी हैं तो भी इसका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका अभ्यास धीरे धीरे करें। जैसे आपको लो बीपी की समस्या है तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, हाई बीपी की समस्या है तो नॉर्मल धीरे धीरे कर सकते हैं, तो आपके बीपी ठीक होंगे। सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत है, आपको चलते हैं और सांस फूलने लग जाता है
और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दम घुटने लग जाता है, तो धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे तो श्वास लेने और छोड़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी और प्रॉब्लम दूर होगा। आपके घुटने में दर्द रहते हैं, ब्लॉकेज रहते हैं, कमर में दर्द रहता है, वो भी दूर होगा। तो इसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। इसके दूसरे स्टेप को करेंगे, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। श्वास लंबी गहरी लेंगे और छोड़ेंगे 1 मिनट तक। लास्ट में हम दोनों हाथ को रफ करके चेहरे पर लगाते हैं तो हमारे मुखमंडल पे एक तेज आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास अगर 1 मिनट फास्ट करते हैं तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा भर जाती है। आपका मन आपके वश में होने लग जाता है, आपकी मेमोरी बढ़ने लग जाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। हम जैसे स्टूडेंट को और हम जैसे बच्चे को और सभी को ये अभ्यास करना चाहिए। अगर हम अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, हम सब्जेक्ट को याद करना चाहते हैं, अपने विषय को ज़्यादातर याद करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसका अभ्यास आप नियमित रूप से करेंगे तो आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप इसका अभ्यास नियमित रूप से कम 1 मिनट करें। गर्मी के दिनों में इसका अभ्यास थोड़ा सा कम किया जाता है, लेकिन आज कोविड का समय है, आप करेंगे इसका अभ्यास तो आपके लंग्स बहुत बढ़िया रहेंगे और श्वास लेने और छोड़ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्दियों में तीसरे अभ्यास को हम करेंगे हाथ को ऊपर और हाथ को नीचे श्वास छोड़ते हुए। देखिए कैसे करते हैं, यानी श्वास लिया और झटके से बाहर निकाला। 8 से 10 बार कीजिए इसको। आगे से हाथ लेंगे, श्वास लिया, छोड़ा, श्वास लिया, छोड़ा। ये आप 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे, ऐसे आगे से भी और आप साइड से भी कर लेंगे तो आपके लंग्स में जो भी कफ होंगे बाहर निकल जाएंगे। श्वास लेने और छोड़ने की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। आज तो कोविड का समय है, आप जितना करेंगे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपके इम्यून सिस्टम से लेकर के मेमोरी पावर तक भी बढ़ेगी। और फिर हम इसका 4th अभ्यास करेंगे। अपने अंगूठे को कांख में लगाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने एल्बो को डाउन करेंगे। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। आप इसका अभ्यास 1 राउंड से लेकर के 2 राउंड करें। इसका अभ्यास आज गर्मी का समय है तो धीरे धीरे करें और 1-2 राउंड तक ही करें, ज़्यादा इसका अभ्यास न करें, इसलिए कि शरीर में इससे गर्मी बढ़ती है। लेकिन कोविड का समय है, आज हम करेंगे तो श्वास के किसी प्रकार की समस्याएं जो हमें सता रही है, ऑक्सीजन की आज कमी हो रही है, तो हम बचे रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। और आज सबको ये करनी चाहिए। तो ये 4th अभ्यास तक हमने आपको बताया, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आप इसका नियमित रूप से करें। भस्त्रिका प्राणायाम के और सारे स्टेप हैं, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उसका। हम अब करेंगे नेक्स्ट अभ्यास कपालभाति का। कपालभाति का अभ्यास हम करते हैं तो हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा भर जाती है। कपालभाति के लिए आप दोनों हाथ को घुटने पर रखेंगे और श्वास को धक्के से बाहर निकालते रहेंगे। केवल एक्सलेशन करते हैं, इनहेलेशन अपने आप हो जाती है। आप करते रहेंगे कपाल, कपाल अर्थात मस्तिष्क, भाति अर्थात चमक। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में चमक पैदा हो जाती है और सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे चमकने लग जाते हैं, स्वस्थ होने लग जाते हैं। आपके किडनी, आपके लीवर, आपके स्प्लीन, आपके पैंक्रियाज, आपके इंटेस्टाइन काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत हो जाते हैं। ब्लड की सप्लाई, सर्कुलेशन इनमें बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये अंग बहुत बढ़िया काम करते हैं और आपके शुगर, बीपी, श्वास लेने की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र और खाना पीना जो भी आप खाते हैं बहुत बढ़िया डाइजेस्ट होने लग जाता है। आपके आंतें बहुत बढ़िया हो जाते हैं। आंतों में सूजन हो या किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो
सब के सब दूर होते हैं। तो आप इसका नियमित रूप से कम 5 मिनट से स्टार्ट करें और लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्राणायाम आपको बता रहे हैं, पहले हमने भस्त्रिका बताया, स्टेप बाय स्टेप, फिर कपालभाति, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको आप कर सकते हैं। तो हम कपालभाति का अभ्यास 5 से 10 मिनट तक करेंगे, श्वास को केवल छोड़ते रहेंगे। तो ये हुआ आपका कपालभाति का अभ्यास। इसका नियमित रूप से आप अभ्यास करेंगे तो आपके चेहरे पर एक चमक बनी रहेगी, एक प्रसन्नता बनी रहेगी। तो आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करते हैं तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा भर जाती है। श्वास लेने और छोड़ने में आजकल तो काफ़ी आप देख रहे हैं दिक्कत हो रही है। तो आप किसी भी प्राणायाम को न करें, केवल आप अनुलोम विलोम भी प्राणायाम को कर लेते हैं तो आप श्वास की समस्याओं से बच जाते हैं। आपके स्किन डिसीज से लेकर के शरीर में कहीं भी दर्द रहना और चेहरे पर चमक, बाल का काला होना, आँखों में बढ़ती है रोशनी इससे, और जो भी समस्याएं शरीर में आती हैं इनसे ठीक होती हैं। तो आप भी इसका अभ्यास किया कीजिए। सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रिल से लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से लेंगे, बंद करेंगे, छोड़ेंगे। इसका अभ्यास कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक आप करें। हम तो 2 मिनट 3 मिनट कर रहे हैं, लेकिन आप इसका अभ्यास 10 मिनट तक करेंगे। नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम बंद के साथ करते हैं। हम जलंधर बंद को लगाते हैं अपने कंठ में, फिर मूल बंद को यानी एनस को सिकोड़ करके गुदा द्वार को ऊपर खींचते हैं कुंभक के साथ। आप देखेंगे कैसे करते हैं, कर रहे हैं हम और आपको बता रहे हैं। तो पहले आप एक बार सुन लीजिए, फिर कीजिएगा। ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को मुद्रा बनाएंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें। नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और अपने चिन्ह को कंठ पे लगाएंगे। श्वास अंदर रोके रहेंगे, एनस को खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे, धीरे से मूल बंद को छोड़ेंगे, जलांधर बंद को खोलेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर। इसी प्रकार हम करेंगे दूसरे नोस्ट्रिल से भी। आप राइट से लेंगे, जलांधर बंद लगाएंगे, फिर मूल बंद लगाएंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे, जलांधर बंद को छोड़ेंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे। चलिए राइट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए। इसका अभ्यास आप 8 से 10 राउंड तक करें। आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। सारे नाड़ियों में प्राण ऊर्जा भर जाती है। कहते हैं ना, आप रोज नहाते हैं, हाथ, पैर, पीठ, गर्दन, चेहरा आप साफ करते हैं रोज, लेकिन आप इंटरनल ऑर्गन्स को कहाँ साफ करते हैं? तो आपके जो आंतरिक अंग हैं, आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपके आंतरिक अंग सब के सब साफ होते हैं, उसकी सफाई होती है। जैसे सफाई होती है तो आपका मन और आपका चेहरा चमक उठता है। आइए लास्ट में हम प्राणायाम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे को हम कान में लगाते हैं और 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, छोटी उंगली नाक के नीचे। मन में ओम की ध्वनि बाहर भौरे के गुंजन जैसा गूंजे। लंबी गहरी श्वास के साथ इसका अभ्यास आप 5 से 10 राउंड तक करें। हमने तो 1 राउंड आपको करके बताया।
ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरे स्टेप में आप इसको और बदल के कर सकते हैं। जैसे अंगूठा जो है आपका, आपके शरीर में मर्म स्थान होते हैं। कहते हैं कि मारयंती इति मरमाड़ी, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे मर्म बिंदु होते हैं जहाँ पर दबाव देने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जब दबाव पड़ता है तो हमारे शरीर भी चार्ज होते हैं और हमारे शरीर में कोई भी रोग हो तो वो दूर होते हैं। तो आजकल ज़्यादातर लोगों को मानसिक रोगों से ज़्यादातर लोग परेशान हैं। हमें मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए, सबल होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट अभ्यास जब हम करते हैं तो हम मानसिक रूप से सबल होते हैं और मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो हम अंगूठे को विदुर मर्म के पास रखते हैं, छोटी उंगली को हम नाक के नीचे रखते हैं, यानी फड़ा मर्म, और उसके बाद वाली उंगली है जो सिंघाटक मर्म, आँखों के जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है कोने में वहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद वाली जो उंगली है हम स्टेपनी मार्क पे रखते हैं और फिर जो बीच वाला उंगली है मस्तिष्क के बीचों बीच जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे थर्ड आई चक्र पे रखते हैं और श्वास लंबी गहरी लेते हैं और दबाव देते हैं, भौरे के गुंजन जैसा गुंजन करते हैं। आइए हम ओम की ध्वनि करते हैं और अपने आज के क्लास को ओवर करते हैं, समाप्त करते हैं। ओम की ध्वनि करेंगे। शांति 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 सर्वश्रेष्ठस्व शांतिर्भवतु। तो आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। मैंने आज आपको बताया भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, यानी हमने आपको आज 5 प्राणायाम बताए। आप अगर नियमित रूप से 5 प्राणायाम कर लेते हैं तो आपका जीवन शानदार हो जाता है। आप घर परिवार में खुशहाल रहने लग जाते हैं। आप जब करते हैं तो आपके घर वाले भी देख करके आपको करते हैं, तो आपके घर वाले भी स्वस्थ होते हैं और आपके आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं तो वो भी करते हैं। तो आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करें और जैसे मैंने बताया आज आप उस प्रकार करेंगे तो हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर करना भी न भूलें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आइए हम आज के क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, अगले वीडियो में मिलते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद।